और यहाँ एक चीज़ मैंने बड़ी यूनिक देखी है। यहाँ की एक पहाड़ी पे एक क्रॉस लगा है। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। कहाँ? तो भागलपुर दुमका रोड में, और यहाँ से मंदार पर्वत है 2.5 किलोमीटर, और ये रास्ता सीधे देवघर की ओर चला जाएगा करेंगे। तो आगे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं मेरे साथी अनिकेत, जिनके साथ हम लोग सुल्तानगंज गए थे। तो अनिकेत और ये यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, और साथी मुसाफिर अभिषेक अभी आने वाले हैं, तो वो भी जल्द मिलेंगे। तो यहाँ से हम लोग चल रहे हैं साथ मैसांजोर डैम के लिए। चलिए बढ़ते हैं इन खूबसूरत नज़ारे को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन एक बात तो है कि इस रोड की ग्रीनरी और नज़ारे बहुत अच्छे हैं। आपको रह रहा कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिख जाएंगी, रोड किनारे ये पेड़, उसके बगल में फिर आपको छोटे छोटे कुछ तालाब। तो बड़ा मानसून में ये सड़क बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। और बीच में कुछ जंगल भी पड़ते हैं, तो उस जंगल में हरियाली के बीच में जब आपकी धुक धुक करके बाइक आगे बढ़ती है, तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ज़िंदगी मिल गई हो। जी हाँ, इसीलिए तो मोटरसाइकिल राइड करने का यही तो एक मज़ा है। अब बहुत ही यूनिक ज्योग्राफी है यहाँ बाहा डिस्ट्रिक्ट की। भागलपुर जहाँ गंगेटिक प्लेन का इलाका है, तो वहाँ का कहीं ना कहीं हिली टेरेन सा एक स्ट्रक्चर है। और ये जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है मुंगेर से लेकर इस तरफ ताजमहल की पहाड़ियों का, बहुत ही यूनिक है। मेरे साथ चल रहे हैं अनिकेत, और ऊपर काले काले बादल लग रहे हैं, यानी कहीं हल्की बारिश तो हमें भी मिलेगी। नज़ारे खूबसूरत है। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। और यहाँ एक चीज़ मैंने बड़ी यूनिक देखी है कि यहाँ की एक पहाड़ी पे एक क्रॉस लगा है। वो पहाड़ नज़ारा। उस पहाड़ी पर आप देखेंगे तो एक क्रॉस का निशान लगा हुआ है। आपको मैं थोड़ा जूम करके ज़रूर दिखाता हूँ। ऐसा माना जाता है कि ये जो क्रॉस है, इसकी रोशनी सीधे इधर के गांव पे, ये जो गांव है यहाँ पर, इस पे पड़ती है। तो पता नहीं क्या है नहीं है इसके पीछे का लॉजिक। कुछ लोग इसको बताते हैं कि ये कुछ एग्जॉरिस्ट एक्टिविटियों से जुड़ा हुआ है। सामने क्रॉस दिख रहा है, थोड़ा दूर आगे बढ़कर हम लोग चेक करते हैं कि क्या है।
हम जा रहे हैं अभी उसी पहाड़ी की थोड़ी नज़दीक, बीच में का इलाका पड़ता है, वहाँ हमने अपनी बाइक को पार्क कर दिया है। उसी क्रॉस के इलाके में। तो ये जगह बहुत ही यूनिक है, बाका की पहाड़ियाँ। और जैसा मैंने बताया भी था बहुत पहले, कुछ लोगों ने मुझे इस बारे में कहा था ये सब पुराने इलाके हैं जो समुद्र के अंदर से निकले हैं, इसीलिए यहाँ जो चट्टानों का आकार है वो कोई भी बहुत नुकीला नहीं दिखेगा। जैसे आप ये सब चट्टानें देख रहे हैं, नदी की धाराओं ने इसे बहुत ही गोल आकार में शेप दे रखा। कोई शार्प एज वाली चट्टानें आपको कहीं नहीं दिखेंगी। अनिकेत, डर लग रहा है? थोड़ा बहुत। जैसा उस आदमी ने बताया, अभी लोकल आदमी ने बताया कि वो जो क्रॉस है ना, ये क्रॉस ही है, उसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं है। हाँ, एक मिनट, ये रहा ये जो क्रॉस। ये क्रॉस कुछ जानबूझ के लगा कि बहुत पहले यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज या जिसको चमत्कारी गतिविधियाँ भी कहते हैं लोग, अब ये डिपेंड करता है लोग इसे कैसे समझते हैं, तो क्रॉस लगाया गया था। तो अनिकेत थोड़ा घबरा रहा है। अनिकेत को बोला कि अरे भैया भूत ऊत निकलेगा, हम तो कुछ पहन के भी नहीं। देखिए, किसी को भी लगेगा जैसे कि कभी हम लोग आए नहीं हैं और फर्स्ट बार जा रहे हैं। हाँ। तो वो आदमी जैसे बोला कि कुछ चमत्कार होता था। हाँ। तो किसी को भी डर लगेगा कि आखिर क्या है, चमत्कार क्या होता है। तो बढ़ते हैं थोड़ा पैदल, एक्सप्लोर करते हैं। भलजोर का ये इलाका है और बहुत बार जब बाका से दुमका जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ दिखेगी। पिछले 2 बार मैं भी इधर से जब जा रहा था तो मुझे थोड़ा अलग सा महसूस हुआ ये क्रॉस को देखकर। तभी पिछले बार मैंने सोचा था कि अगर मौका लगेगा तो कभी यहाँ मैं रुक के देखूँगा कि आखिर ये क्रॉस क्यों लगा है। क्योंकि जहाँ तक कि अगर कुछ विशेषकर हॉलीवुड मूवी की बात करें तो ये सब कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, एक्सोटिज्म या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, लेकिन ये पहाड़ियाँ बड़ी खूबसूरत है। भलजोर का यह इलाका एक आदिवासी बहुल इलाका है और कई लोग यह भी कहते हैं कि यहाँ पे क्रिश्चियन धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है। खुद इस इलाके में 12 किलोमीटर के इलाके में 24 से अधिक चर्च है। उन्नीस 1930 के ही समय से यहाँ पे ईसाई धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ है, इसीलिए कुछ लोगों का कहना है कि यह क्रॉस इसी संदर्भ में यहाँ लगाया गया है। अब कुछ लोग इसे उस समय हुए चमत्कार और तंत्र मन से भी जोड़कर देखते हैं। तो सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन यह बात तो सही है कि यह क्रॉस देखने में बहुत ही अनोखा लगता है। हम आ गए हैं वापस बीच में नदी को पार करते हुए। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि उस साइड झारखंड है और ये पहाड़ बिहार में पड़ता है और यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर बाद झारखंड शुरू हो जाएगा। देखिए, इसी चट्टानों की मैं बात कर रहा था। ये सारी चट्टानें कोई शार्प एज की नहीं है और ऐसा लगता है लावा के ठंडा होने से बनी है, क्योंकि बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है इन चट्टानों का। कुछ ग्रेनाइट की हैं, देखिए कितनी यूनिक सा ये स्ट्रक्चर है। बीच बीच में ये धारियाँ हैं, लगता है अंदर में अब्रक हो, चमक रहा है चांदी की तरह सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ रही। तो इन पूरी पहाड़ियों का जो
जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, जो जियोलॉजी है वो बहुत ही यूनिक है, समझने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा आगे, थोड़ी ऑफ रोडिंग की जाए पहाड़ों पे। ऑफ रोडिंग इससे पहले भी मैंने मंदार के पर्वतों पे ऑफ राइडिंग की है। अगर आपको वो ब्लॉग नहीं देखा है तो आप देखिए। मंदार की पहाड़ियों पर भी, जो उसकी तलहटी की जो पहाड़ियाँ हैं उस पर हमने काफ़ी ऑफ रोडिंग की थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है, अभी तक आप बने हैं तो दोस्तों थोड़ा सा प्यार तो दिखा दो अपने भाई को। तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। तो चलिए, ये ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। जल्द मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए कृपया सुरक्षित रहे, ध्यान रखें और घूमते रहें मेरे साथ, मेरे चैनल पर घुमक्कड़ बिहारी बंदा के साथ। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।